जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। इंग्लिश कैसे बोला जाता है, सबसे ज़्यादा इजी कौन टॉपिक है जो हम लोग स्पोकन में काम करेगा हम लोग का। चलते आज देखते हैं। व्हिच इज द which is the easiest topic of spoken। देखते हैं आगे। गो रन ईट स्पीक। गो मतलब होता है जाओ, रन मतलब होता है भागो, ईट मतलब होता है खाओ, और स्पीक मतलब होता है बोलो। गो मतलब जाओ, रन में भागो, ईट में खाओ, स्पीक में बोलो। इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं आज्ञासूचक वाक्य। जब कभी भी हम किसी को आदेश देते हैं, फिर सलाह देते हैं या फिर उनसे विनती करते हैं यानी कि प्रार्थना करते हैं, तब उन्हें हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक बार समझाते हैं इसको, देखिएगा। हम बोले हैं व्हिच इज द इजीएस्ट टॉपिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश के लिए सबसे इजी टॉपिक क्या है, कौन कौन होता है? तो एक होता है इम्परेटिव सेंटेंस। एक क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस, इसको बोलते आज्ञासूचक वाक्य। इसका डेफिनेशन है कि जब कभी भी हम किसी को आदेश देते हैं या फिर सलाह देते हैं या फिर उनसे विनती या प्रार्थना करते हैं, तब उन्हें हम क्या बोलते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको रेज करते हैं, आगे देखते हैं। देखते हैं हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE इम्परेटिव सेंटेंस। इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शन इसमें आएगा।
क्यू यू रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट और एडवाइस। क्या आएगा? इंपरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया है, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, और रिक्वेस्ट या एडवाइस, रिक्वेस्ट या एडवाइस। अब इसको मतलब होता है आदेशात्मक, इसका मतलब होता है आदेशात्मक, आदेशात्मक। इसका मतलब होता है निवेदन, 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 निवेदन। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका होता है PLEAS प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार समझाते हैं इसको। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, एक ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट एडवाइस। इसका मतलब होता है, ऑर्डर का मतलब होता है आदेशात्मक और रिक्वेस्ट एडवाइस का मतलब होता है निवेदन। जब हम लोग किसी को आदेशात्मक आदेश देते हैं तो वहाँ पे हम लोग ऑर्डर का यूज करते हैं। ऑर्डर का मतलब आदेश देना, रिक्वेस्ट या एडवाइस मतलब होता है निवेदन करना। किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कहीं जाने के लिए, कुछ काम करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये काम करना, और हाँ ऑर्डर है, आदेश। जब कोई आदेश देगा तभी हम कहीं जा सकते हैं, अन्यथा नहीं जा सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका होगा प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी निवेदन हम करेंगे तो वहाँ पे हम लोग ये वाला यूज करेंगे स्ट्रक्चर, प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और आदेश वाला में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल में समझाते हैं। अंग्रेजी बोलो, यहाँ बोलेंगे, यहाँ बोलते हैं कृपया, कृपया अंग्रेजी बोलो। यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी बोलो होता है, यहाँ पे लिखेंगे स्पीक, स्पीक इंग्लिश। यहाँ पे हो जाएगा प्लीज, प्लीज स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। यहाँ अंग्रेजी बोलो को होगा इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर प्लीज स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलो, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। इसके आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो ऑर्डर, जब हम किसी को कोई आदेश या आज्ञा दे तो वहां पर इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑर्डर का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल में अंग्रेजी बोलो, तो अंग्रेजी बोलो तो इजीली हम बना देंगे अंग्रेजी बोलो। तो सबसे पहले हम लोग इसका लिखेंगे स्पीक, स्पीक, उसके बाद अंग्रेजी की लिखिएगा स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। बहुत इजी है इंग्लिश बोलना, स्पीक इंग्लिश। पहले वर्ब लिखेंगे V1, तो V1 कौन है? वर्ब है बोलना, तो स्पीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है? ई ऑब्जेक्ट हो गया, ई ऑब्जेक्ट होता है, और ई होता है वर्ब। ये वर्ब है, एक क्या है? ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 है तो ये V1 लिखेंगे V1। तो स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट स्पीक इंग्लिश। दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। सबसे पहले V1 लिखेंगे, तो V1 कौन है इसमें? दरवाजा बंद कर दो। तो
क्या लिखेंगे, बंद करना क्या हो गया, V1 हो गया, तो लिखेंगे SHUT, शट द डोर, शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। तो शट द क्या लिखेंगे, डोर लिखेंगे। डॉक्टर के पास जाओ, सबसे पहले हम लोग V1 पकड़ेंगे। V1 वर्ब कहाँ पे, वर्ब, तो वर्ब कौन है, जाना, वर्ब कौन है, जाना, तो जाना क्या होगा, गो, और जाना कहीं जाना या आना में हम टू लगाते हैं, गो टू द डॉक्टर, गो टू द डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर के पास जाओ, क्या होगा, गो टू द डॉक्टर। बड़ा सोचो बड़ा करो, बड़ा सोचो बड़ा करो, तो बड़ा सोचो, थिंक भी डू भी, थिंक भी डू भी, एक क्या है, वर्ब है, एक क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है, वर्ब है, और एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो बड़ा सोचो बड़ा करो, सबसे पहले हम वर्ब लिखेंगे, तो सोचना, सोचो, थिंक, THINK, थिंक, बड़ा सोचो, तो थिंक बिग, थिंक बिग, डू बिग, डू बिग, बड़ा सोचो बड़ा करो, थिंक बिग डू बिग, थिंक बिग, बड़ा सोचो बड़ा करो। सोनू एक कप चाय लाओ, सोनू एक कप चाय लाओ, सोनू एक कप चाय लाओ, सबसे पहले लिखेंगे सोनू, क्या लिखेंगे, सोनू एक कप चाय लाओ, एक कप चाय लाओ, सोनू, सोनू क्या लिखेंगे, ऑफ टी, कप ऑफ टी। इसको हम समझाते हैं, हम लोग क्या यूज किए, ऑर्डर का, ऑर्डर, ऑर्डर जब हम किसी को कोई आदेश देते हैं या आज्ञा देते हैं, तो वहां पे हम लोग इस प्रकार सेंटेंस का यूज करते हैं, जिसे स्ट्रक्चर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इजीली हम बना देंगे। अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, दरवाजा बंद कर दो, शट द डोर, डॉक्टर के पास जाओ, गो टू द डॉक्टर, बड़ा सोचो बड़ा करो, थिंक भी डू भी, सोनू एक कप चाय लाओ, तो सोनू ब्रिंग अ कप ऑफ टी, एकदम इजीली से बना दिए। इसके आगे और भी लेते हैं एग्जाम्पल, इसको रेज करते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम लिए हैं एग्जाम्पल में, आप लोग भी कमेंट में करके बताइएगा। चुप रहो, इसका क्या होगा, चुप रहो, तो बी क्वाइट, BQUIET, चुप रहो, बी क्वाइट, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, क्या होगा, उसे बुलाओ, कॉल हिम, कॉल हिम, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, इसका इंग्लिश क्या होगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। कृपया बैठ जाओ, इसका क्या होगा, ये वाला आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना है आप लोग का। इसको हम छोड़ देते हैं, ई हो गया HW आप लोग के लिए। आगे देखते हैं, इसके बाद देखिए कुछ, फिर हम लोग प्लीज वाला देखते हैं। प्लीज का कहाँ पे यूज करेंगे, जब कृपया रहेगा, कृपया 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 कृपया, तो वहाँ हम लोग किसका यूज करेंगे, प्लीज का यूज करेंगे, उसके पहले प्लीज लगाएंगे। तो इसको हम लोग बनाते हैं, कृपया इस परेशानी का हल निकालो, कृपया इस परेशानी का हल निकालो, तो इसको बनाएंगे प्लीज, प्लीज फाइंड द, प्लीज फाइंड द सोल्यूशन, SOLUTION, प्लीज फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, this problem, please find the solution of this problem, please find out, अभी सही हुआ, प्लीज सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, क्या हुआ, प्लीज फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कृपया सुई में धागा डाल दो, कृपया सुई में धागा डाल दो, तो इसको हम लोग बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे प्लीज, प्लीज
THREAD, प्लीज थ्रेड द नीडल, प्लीज थ्रेड द नीडल, प्लीज थ्रेड द नीडल, कृपया सुई में धागा डाल दो। कृपया गरीबों की मदद करे, कृपया गरीबों की मदद करे, तो हो जाएगा प्लीज। गरीबों की मदद कब करते हैं, जब पैसा वाला होते हैं तब ना। प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया वह खिड़की खुली रखें, कृपया वह खिड़की खुली रखें, तो इसको इजीली बना देंगे। प्लीज ओपन दैट विंडो, प्लीज ओपन दैट विंडो, कृपया वह खिड़की खुली रखें, प्लीज ओपन दैट विंडो। तो हम लोग इतना जान गए हैं, इसके आगे देखेंगे। गरीबों की मदद करें, कृपया एक काम करें, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, प्लीज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।